शासन प्रभावक शतक सिंह, शतक वीर, सुविशाल गच्छाधिपति पूज्यपाद आचार्य देवेश श्री दौलत सागर सुरीश्वर जी महाराजा के जन्म शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में श्रवण कीजिए विराग क्रांति वाणी का हृदय भेदी धारदार प्रवचन। जिन शासन जिंदाबाद। क्रांतिकारी प्रवचनकार श्री शत्रुंजय महातीर्थ सेवक, कत्ल खानों के जाहिर विरोधक, लाखों पशुओं के रक्षक, मिशन हिंसा मुक्त पालिताना के मार्गदर्शक, श्वेतांबर मूर्ति पूजक तपोगच्छीय सुविशाल सागर समुदाय के गौरव, पूज्य पन्यास प्रवर श्री विराग सागर जी महाराज। जय गिरिराज, जय आदिनाथ, जय गुरुदेव। पिछले 24 दिनों से पारस चैनल पर लगातार प्रतिदिन जो प्रवचन चल रहे हैं और जो भी श्रोता वर्ग मुझे सुन रहे हैं, रोज मुझे याद आता है लेकिन रोज मैं भूल जाता हूं कि आज याद कर और मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या आप सभी सुख शाता में हो? आप तो हमें कई बार शाता पूछते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे आपको सुख शाता पूछना जरूरी है, क्योंकि हमारे साधु जीवन के अंदर भगवान महावीर स्वामी जी ने कहा कि साधु भगवंतों ने साधु जीवन में 22 प्रकार के परिशह सहन करने चाहिए। भूख का दुख, क्षुधा का दुख, ठंडी गर्मी वगैरह वगैरह 22 प्रकार के परिशह होते हैं और वो हमें सहन करने होते हैं। हमारे जीवन में, साधु जीवन में सिर्फ 22 प्रकार के 22 प्रकार के परिशह होते हैं। लेकिन मैं आपको इसलिए शाता पूछना चाहता हूं कि आप सांसारिक जीवन के अंदर संसार में रहते हैं और आपके जीवन में हमने जो देखा है, हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में सिर्फ 22 परिशह, और आपके जीवन में, आपकी जिंदगी में 22 नहीं 2200 परिशह होते हैं, 2200 प्रकार के दुख होते हैं। और इसीलिए मैं आपको पुनः शाता पूछ रहा हूं कि आप सभी सुख शाता में हो? या तो दिन उगता है, रोज सुबह होती है, एक रोज नया टेंशन, एक रोज नई बात, एक रोज नया डिप्रेशन, एक रोज नई फरियाद, और इसी चक्कर में आप पूरे पीस चुके हो। कभी शारीरिक तकलीफ, कभी मानसिक, कभी पारिवारिक, कभी कौटुंबिक, तो कभी सरकार की तरफ से ये कोई ना कोई विटंबनाओं के बीच में आप पूरे पीस चुके हो। न आपको शरीर का सुख है, न मन का सुख है, न आपको परिवार का सुख प्राप्त हो रहा है, न आपको न तो पैसे का सुख है, न आपको कोई भौतिक सुख प्राप्त हुआ है। वो जो भी कुछ आप समझ रहे हो वो एक्चुअली वो सुख नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ सुख का भ्रम है। और इसीलिए जिस सुख के भ्रम को आपने सुख मान लिया है, और इसीलिए आप उस सुख के पीछे या सुख पाने के बाद भी आज भी आप वही के वही, जैसे वो समुंदर का पानी होता है ना, समुंदर का वो पानी आप जितना भी पिएंगे, जैसे आप प्यास बुझाने के लिए समुंदर का पानी पीते हैं, लेकिन जैसे जैसे समुंदर का पानी पीते जाते हैं वैसे वैसे आपकी प्यास बढ़ते जाती है। वजह एक ही, क्योंकि वो खारा समुंदर है, वो खारा है तो आपकी प्यास कभी बुझ ही नहीं सकती है। संसार के जितने भी भौतिक सुख है ना, ये सब भी खारा खारा, ये समुंदर की तरह ये पूरा जहर है। आप जितना उसके पीछे किंपाक का जो फल होता है ना, किंपाक का फल खाने में मधुर लगता है, खाने में वो बहुत स्वादिष्ट लगता है, खाने में बड़ा वो लिज्जत, उस फल के अंदर बड़ी लिज्जत होती है। लेकिन वही फल खाने के बाद इंसान के शरीर के अंदर धीरे धीरे जहर व्याप्त हो जाता है और एक समय ऐसा आता है कि वो तड़प तड़प के मरता है। पहले शुरुआत में, प्रारंभ में, और वो फल बहुत मीठा लगता है, लेकिन वही फल, उस फल का जब
फल जब मिलता है, उसका असली फल है कि हम अंदर से, हमारे पूरे शरीर के अंदर विष व्याप्त हो जाता है और आखिर में हमको तड़प तड़प के मरना पड़ता है। संसार के जो विषय सुख जो होते हैं, 5 इंद्रियों के जो विषय सुख कहा जाते हैं, ये सभी विषय सुख भी किंपाक के फल की तरह जहरीले होते हैं। शुरुआत में हमें आनंद देते हैं, लेकिन वही फिर वापस वही विषय कषाय के जो सुख होते हैं ना, वही फिर हमें खाते हैं। और कल के प्रवचन में हमने यही सुना था, इंसान सबसे ज्यादा किसको चाहता है? सबसे ज्यादा वो समझता है कि नहीं, पैसे में सुख है और इसीलिए पैसे के लिए उसने खाना छोड़ दिया। उसने सोचा नहीं नहीं, पुत्र में सुख है और पुत्र के लिए उसने पैसा छोड़ दिया। अरे नहीं, पत्नी में सुख है और पत्नी के लिए उसने पुत्र को छोड़ दिया। और आखिर में जब उसे लगा कि नहीं, अब मैं भी फंस चुका हूं, कि अभी यहां पर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है, या तो मैं अपने आप को बचा सकता हूं या मेरी पत्नी को बचा सकता हूं, तब वो यही करेगा, सबसे पहले वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। मेरी आपकी सबकी थियरी यही तो है, हम सिर्फ अपना देखते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ हम अपनी जिंदगी को हमने प्यारी बना के रखी है। नहीं, अगर प्रसंग आया तो मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, लेकिन मैं अपनी आप, मेरी खुद की जिंदगी में मेरी खुद की जान बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। यही तो हुआ है इस कोरोना ने जो समझो, कैंसर और कोरोना, इन दोनों के बीच में सबसे बड़ा फर्क क्या है? तो कैंसर, अगर कोई पेशेंट को कैंसर है, आपको पता चले कि आपके रिश्तेदार में किसी को कैंसर हो चुका है ना, तो भी आप जाएंगे, आप फोन करेंगे, आप उसको मिलने के लिए जाएंगे, आप उसे शाता पूछेंगे, आप उसकी सेवा चाकरी करेंगे, आपको उसके लिए हमदर्दी निर्माण होगी। लेकिन वही अगर आपको पता चले कि आपके परिवार में, आपके बिल्डिंग में, आपके सोसाइटी में किसी को कोरोना हुआ है, वो कोरोना पॉजिटिव आया हुआ है, आप उससे दूर भागते हैं, आप उसे प्रतिबंधित कर देते हैं। ए भाई, आपको हमारे सोसाइटी में नहीं आना, आपको हमारी बिल्डिंग में नहीं आना, आपको मेरे घर में नहीं आना, आपको मेरे रूम में भी नहीं आना। अगर एक ही घर में क्वारंटाइन भी रखा है ना, तो भी हम उसके रूम में भी नहीं जाते, उसको हमारे यहाँ हमारे रूम में आने भी नहीं देते हैं। हम ऐसा बर्ताव कर रहे कि जैसे वो अस्पृश्य हो चुका है, जैसे कि वो उसको हमने रिजेक्ट कर दिया है। अभी तो हम जिंदा है। उस सज्जाए में तो लिखा है कि ऊंचा ते मंदिर माड़िया, काड़ो रे काड़ो एने सहु कहे, जाने जन्म्यो जन हो तो एकरे दिवस से वो आवश्य। इंसान मरने के बाद अपने खुद के ही घर में, भले वो उसने खुद का घर है, खुद के नाम का घर है, फिर भी देखो, इंसान मरने के बाद जो है ना, उसे सब ऐसे उसको बांधते हैं और उसको उस घर में से निकाल देते हैं, हकाल देते हैं। 24 घंटे भी उस मृतक को, उस शव को कोई घर में रखने को तैयार नहीं है। जिस परिवार को आपने अपना माना था, जिस परिवार को आपने परिवार के लिए आपने दिन रात एक किया था, जिस परिवार के लिए आपने क्या क्या नहीं छोड़ा, खून पसीना एक कर दिया, लेकिन वही परिवार वाले जब आपके मरने के बाद आपकी आंखें जब बंद हो जाती है, तब आपको सबको 24 घंटे भी किसी को घर में रखने को तैयार नहीं होते हैं और आपको उस घर में से बाहर निकाल देते हैं। और इतना ही नहीं, उनको कितना डर होता है, देखिए कि इंसान मरने के बाद है ना, उसको बांध दिया जाता है। जब हम छोटे थे और हमने ये सवाल हमारे पिताजी को पूछा था कि पिताजी, ये इनको ये बांधते क्यों? अब तो मर चुके हैं, मरने के बाद तो वो तो ना तो हिल सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना चल सकते हैं, ना उठ सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना आंखें खोल सकते हैं, ना सुन सकते हैं, कुछ भी तो नहीं कर सकते। हम तो कहते कि वो मर गया तो कुछ नहीं, वो तो निश्चल रूप से वो ऐसे उसका शव पड़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति के अंदर भी फिर हम उसको बांधते क्यों है? तो पिताजी ने कहा कि देखो, लोगों को डर होता है कहीं ये मुर्दा वापस खड़ा न हो जाए, बोलने न लगे, कहीं वापस ये अगर जाग गया, वापस जिंदा हो गया तो अनर्थ हो जाएगा, लोग डर जाते हैं। यानी आपको कितना डर है कहीं ये मुर्दा वापस जिंदा न हो जाए, इसलिए आप उसको बांधते हैं कहीं ये हम पर हावी न हो जाए। और कभी अगर ऐसा हो गया कि अगर उसके नाभि में प्राण रह गया है और अगर सच में अगर वो हिलने लगा और अगर वो बैठ गया, उस समय आप क्या सोचेंगे? भूत भूत भूत। अरे वो आपका जो परिवारजन है, स्वजन है, अगर वो वापिस हो सकता है, अगर प्राण जो होते हैं ना नाभि के अंदर अगर रह गया है तो वापिस
उसमें वो जान आ सकती है, लेकिन फिर भी हम लोग कितना डरते हैं, कितना खौफ होता है। हम सोचते हैं कि अब नहीं, अब ये मेरे काम का नहीं है। जब इंसान को लगता है कि अब मेरे काम का नहीं है ना, हम देखना कि अगर हमारी पेंसिल अगर पूरी हो चुकी है, उसमें है नहीं, वो नीपी नहीं है, या उसका वो पूरा अभी घिस चुका है, हम पेंसिल को फेंक देते हैं। पेन जो होती है, बॉल पेन की इंक अगर सूख गई है, अगर काम की तो बॉल पेन फेंक देते हैं। जो चीज़ हमें पसंद नहीं है, अगर लगता है कपड़ा अभी उसका पूरा यूज हो चुका है, उसको भी हम मसौदा बना देते हैं। जो चीज़ अगर हमको लगता है कि इसका काम हो चुका है, न्यूज़पेपर जब पढ़ते हैं, जब नया न्यूज़पेपर आज दिन में आया है, तो हम बराबर उसको पढ़ने के बाद वापस वो रिजेक्ट ऐसा उसको फेंक देते हैं जैसे कि हमको कुछ उसे लेना देना ही नहीं है। बच्चे भी देखो स्कूल जाते समय बैग को बराबर, किताब बराबर उसको संवारते हैं, बराबर उसको लगाते हैं, लेकिन जैसे स्कूल छूटने के बाद घर में आते हैं बैग को फेंक देते हैं। ये हमें सभी को फेंकने की आदत, कोई भी छोटी बड़ी कोई भी चीज हमारे हाथ में होती है, जब उसका काम पूरा हो जाता है हम उसे फेंकने में हम बड़े होशियार हो चुके हैं, हम बहुत एक्सपर्ट हो चुके हैं कि हमारा काम का नहीं है, उसको फेंक दो, रिजेक्ट कर दो। यही तो हमारी हालत हो गई है आज। हमारे देखो पहले के जमाने में गाय बैल भैंस ये सभी पशु पंखियों को पाला जाता था, लेकिन जब आज की हालत देखो, लगता है कि अब ये पशु पंखी बुढ़े हो चुके हैं और उन्हें इंसान, वो जो किसान होता है वो इंसान भी आज उन पशुओं को भी कत्ल खाने में छोड़ देता है या रास्ते पे छोड़ देता है। आप देखना कहीं आप पूरे हर गांव में देखो तो कितना ये एक परेशानी हो चुकी है कि जहां देखो गौवंश रास्ते पे आ चुका है। हाँ, आपको कभी कोई भैंस देखने को नहीं मिलेगी रास्ते में, आपको कभी कोई घोड़ा रास्ते में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपको गाय बछड़ा ये सब प्राणी आपको देखने को मिलेंगे। क्यों पता है आपको? क्योंकि चलो ठीक है कि इंसान इतना तो सोचता है कि वो गौ माता है, बाकी सब प्राणी इसलिए देखने को नहीं मिलते हैं क्योंकि जैसे उसमें से रस कस निकल गया, अब वो दूध नहीं देता है, वो भैंस दूध नहीं देती है, कुछ किसी काम के नहीं है। वो सभी जानवरों का तो आखिर उन सभी को कत्ल खाने में बेचा जाता है। घोड़ों के भी कत्ल खाना चल रहा है, ऊंट के भी कत्ल खाने चलते हैं, और गाय भैंस बकरी ये सब के कत्ल खाने चल रहे हैं। लेकिन फिर भी जो इंसान को थोड़ी भी बुद्धि है वो सोचता कि नहीं भाई ये गौ माता, जो हिंदू होते हैं वो समझते भाई गौ माता है, इसमें 33 करोड़ देवी देवता का निवास है, तो उसको हम कत्ल खाने नहीं देंगे। इसलिए ऐसे पशुओं को वो रास्ते के ऊपर छोड़ देते हैं और फिर वो भटकते भटकते कचरा खा के, गंदा पानी पी के, प्लास्टिक खा के और आखिर तड़प के, और वो सब हमारी गौ माता जिसको हम माँ का दर्जा देते हैं, जिसकी हम आरती उतारते हैं और जिसको हम 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास स्थल मानते हैं, और ये सभी कमौत से मर रहे हैं। पिछले 7 साल से हम लोग पालितना जीवदया हेल्पलाइन चला रहे हैं। रोज कितने केसेस आते हैं, रोज नए प्रकरण आते हैं। किसी ने गाय की पूंछ काट दी क्योंकि वो खेत के अंदर वो अनाज खाने को आई थी, किसी ने गाय की आंखें फोड़ दी, तो किसी ने गाय के कान काट दिए, किसी ने गाय के ऊपर एसिड फेंक दिया। कितने सारे केसेस। इंसान सिर्फ और सिर्फ यही सोचता है कि नहीं, जो मेरे काम का नहीं उसे मरना है या उसे फेंक देना है, वो मेरे काम का नहीं तो मुझे नहीं चाहिए। और देखो ये कुत्ती जो होते हैं ना, कुत्ती जब वो अपने बच्चों को जन्म देती है और वो कुत्ती भी अगर उस समय उसे खाना नहीं मिला, पहले के जमाने के लोग कितने उदार थे, कितने दयावान थे। वो देखते थे कि इस कुत्ती के अभी दिन भर चुके हैं और वो अभी बच्चे को जन्म देगी, तो उस कुत्ती के लिए गरम गरम शीरा बनाते थे, शीरा गरम गरम उसके लिए भोजन बनाते थे। नहीं तो अगर हम उसको खाना नहीं देंगे तो कुत्ती का स्वभाव होता है कि अगर उसे खाना डिलीवरी होने के बाद अगर उसे खाना नहीं मिला तो आखिर में वो भूख सहन नहीं कर सकती है और वही कुत्ती अपने बच्चों को खा जाती है। इसीलिए तो वो कुत्ती है कि वो अपने बच्चों को ही खा जाती है। और जो नागन होती है ना, नागन, वो भी जब अंडे देती है और एक गोल राउंड करती है अपने पूंछ से, और अगर जब वो अंडे में से बच्चे निकलते हैं और जो बच्चा उस राउंड को, उस लक्ष्मण रेखा को पार कर दे और जो बाहर निकल जाते हैं, तो उनको वो नागन, वो सांपन जो होती है ना, उसको छोड़ देती है और जितने अंदर रह गए उन अपने ही बच्चों को वापस वो खा जाती है। वो नागन वापस खा जाती है। जिस बच्चों के लिए हम इतना प्यार और हम
कितना कितना वात्सल्य भाव हम जताते हैं। आखिर वही बच्चे जब लगता है कि हमारे सुख में पत्थर है तो उसका कांटा निकालने भी हम तैयार हो जाते हैं। मुंबई की बनी सत्य घटना, रमेश और रमा, और ये दोनों पति पत्नी, उसमें रमेश जो था वो धर्म प्रिय था, और जैसे संसार उनका आगे चलता गया, उन्हें एक छोटा सा बच्चा हुआ। उस बेटा होने के बाद और एक दिन उस रमा ने अपने पति से कहा कि स्वामीनाथ आज हमारी एनिवर्सरी है तो चलो आज हम पिक्चर देखने को जाते हैं। तब उस रमेश ने कहा कि नहीं, छोटे बच्चे को लेकर मैं पिक्चर देखने नहीं आऊंगा, बच्चा छोटा है और मुझे अभी से उसको कुसंस्कारी नहीं बनाना है। उस समय वो जो पत्नी थी रमा, उसने कहा अरे बच्चा छोटा है उसमें क्या फर्क पड़ता है, उसे क्या समझ में आता है। नहीं, मैंने कहा ना बच्चे छोटे हैं फिर भी आज उनमें भी एक समझदारी होती है। अभिमन्यु की मैं आपको बात बताता हूं। अभिमन्यु जब माता के गर्भ में था ना, तब उसने चक्रव्यूह किस तरह से भेदना, वो ज्ञान उसको माता के गर्भ में थे तब उनको प्राप्त हुआ था। बच्चे छोटे होते इसका मतलब ये नहीं उन्हें समझ में नहीं आता है, सब उनमें समझ में आता है। और इसीलिए उस रमेश ने मना कर दिया तो रमेश तक हो गई, घर में किटकिट हो गई और इसलिए वो घर छोड़कर चला गया। चलो मैं एक राउंड लगा के आता हूं, तब तक मेरी पत्नी शांत हो जाएगी, ये समझकर। और उस रमा ने उस बेटे को देखा, एक छोटा सा नन्ना मुन्ना बच्चा है और ताजा जन्मा हुआ बच्चा, और उस बच्चे को देखकर वो सोचती है अभी से ये मेरे सुख में पत्थर डाल रहा है तो ऐसा बच्चा मुझे किस काम का, अभी तो जन्मा है, छोटा है और मुझे वो सुख से वंचित रख रहा है, तो ऐसा बच्चा मुझे नहीं चाहिए। और जो माँ जिसको भगवान की उपमा दी गई है और वो माँ वो रमा, और उस बच्चे को लेकर रसोड़े में जाती है और रसोड़े में जाकर उसको हाथ में रखती है। उसकी आंखों में से अंगारे बरस रहे कि आज इस बच्चे की वजह से आज मेरे पति ने मुझे मना किया और वो मेरा पति मुझ पर गुस्सा हुआ, नहीं चाहिए मुझे ये बच्चा। और आवेश में आकर देखो उसने गैस चालू कर दिया और अपने छोटे से नन्हे मुन्ने फूल जैसे कोमल जैसे बच्चे को उसने गैस के ऊपर रख दिया और वो बच्चा फड़ 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 वो जल रहा है, वो चिल्ला रहा है कि मां मुझे बचाओ, मां मुझे बचाओ। वो बोल तो नहीं सकता है लेकिन उसके अंदर का जो आक्रंद था, उसके अंदर की जो एक मां के प्रति जो पुकार थी वो सुनने को तैयार ही नहीं है वो मां। और वो मां मिटकर वो डाकन बन गई, वो राक्षसी बन गई, वो पिशाची बन गई कि जिसने अपने फूल जैसे कोमल बच्चे को सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए मार दिया। ये संसार है आपका, ये संसार है। क्या हम सुख और दुख की क्या व्याख्या कर रहे हैं समझ में नहीं आता है। चलो हमको अपने आप को शांत करना है और हमें सुखी बनने के लिए नहीं, वापस दोहराता हूं, सुखी बनाने के लिए हमको पूरी दुनिया को सुखी बनाना है। और इसलिए हम सभी को साथ में मिलकर प्रयास करना होगा, एक नए सुखमय शांतिमय विश्व का नव निर्माण करना होगा। और इसलिए आगे के प्रवचन में हम सुनेंगे। तब तक के लिए जय गिरिराज, जय आदिनाथ, जय गुरुदेव। बोलो वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराज की जय हो।